हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली वेट ओवर आईबीपीएस पीओ मेंस का जो बहुत इंतजार था एग्जाम का आज कंक्लूड हो गया। 2 शिफ्ट में हुआ है, 1 और 2 सेकंड शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में हुआ है। मेरा जो एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में था, नोएडा में था, सेक्टर 62। काफी लोग मुझे मिले थे जो मेरे जान पहचान के थे, जिनको मैंने पढ़ाया है। और जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, शायद वो मुझे पहचान पाएंगे अगर कोई नोएडा में आया होगा देने तो। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर कैसा था, क्या रहा पेपर में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए बन के। सच कहूं तो पेपर आईबीपीएस पीओ मेंस का था ही नहीं। ऐसा लग रहा था पता नहीं किसका पेपर देने आ गए हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें पिछले 2-3 साल का पेपर, तो इस साल का पेपर जो मेरी शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में, पेपर बहुत इजी था। बहुत इजी तो नहीं कहूंगा, मतलब इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट मतलब बच्चों के अटेम्प्ट रहे होंगे गजब गजब, जिनने मेहनत की है। जिन लोगों का मेंस पहली बार निकला है, हंसी मजाक में निकल गया या तुक्के में निकल गया, या फिर ज्यादा मेहनत नहीं की है, जिन लोगों ने केवल प्री की तैयारी की थी और वो उनका निकल गया, लेकिन मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क रहेगा निकालना। लेकिन जो लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड थे प्री के साथ साथ, जिनने मेंस अपना प्रॉपर प्रिपरेशन किया था, जो लोग प्रॉपरली तैयार थे मेंस के लिए, जीए प्रॉपर वर्क कर रखी थी, मेंस की क्वांट कर रखी थी, रीजनिंग सब कुछ पे वर्क कर रखा था, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज भी इंक्रीज्ड है, पेपर भी इजी था सेकंड शिफ्ट का। अगर एक्यूरेसी रही होगी उनकी गजब की, गारंटी है वो पेपर निकाल के ले जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। मेरा क्या रहा, मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी परफॉर्मेंस से। क्यों सेटिस्फाइड हूं कि मैंने मतलब नहीं की थी पढ़ाई। मैं मतलब इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा और कोई ये नहीं कहूंगा कि यार सफाई दे रहा है, ऐसा कराया तो सफाई दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि मेरे पे नहीं टाइम रहता, ना मैं मॉक देता ना कुछ करता। लास्ट 2 साल पहले मैंने मॉक दिए थे, बिना मॉक के ही मैं प्री निकाल मतलब निकल गया था मेरा, और निकाल भी लेता हूँ। और मेंस भी जो मैं देख के आया हूँ, मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया। एक दिन की भी मैंने जीए नहीं पढ़ी थी। इवन मैंने एक मॉक तो छोड़ो, कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, बट स्टिल आई एम सो सेटिस्फाइड कि मैं इतने अटेम्प्ट कर आया हूं और इतना अच्छा कर आया हूं अपने अकॉर्डिंग। मेरी जो मतलब तैयारी रही थी वो कुछ इस तरीके से रही थी कि जो बच्चे मुझे डाउट भेज देते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं, जो डाउट भेज देते हैं, उन्हीं के डाउट को एक्सप्लेन करता था, उसी से मेरी प्रैक्टिस हुई थी। चाहे क्वांट की हो, चाहे रीजनिंग की हो, सब तरीके से मेरी प्रैक्टिस हो जाती है उसमें। डिस्कस करते हैं फटाफट से कि क्या क्या आया था एग्जाम में, पेपर का लेवल कैसा था, है ना। देखो, मैं बात कर रहा हूं रीजनिंग की। रीजनिंग मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि आईबीपीएस इतना इजी पेपर दे सकता है, इतना इजी पेपर दे सकता है रीजनिंग का, मैं नहीं मान सकता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं तो इसलिए मुझे इजी लगा। जिन लोगों ने मेहनत की है ना, जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं, आप उन सभी से पूछना। मैं उनसे नहीं के बोल रहा हूं कि जिन लोग का पहली बार निकला था, जो लोग मेंस को जानते ही नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग होंगे ना, उन लोग से पूछना कि रीजनिंग क्या थी। अगर उन्होंने पिछले साल 1-2 बार पहले दे रखा है मेंस पीओ का, मैं तो दे रखे हैं, तो मैं जानता हूं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की जो रीजनिंग थी वो कितनी ईजी थी यार। मतलब इनपुट आउटपुट, बच्चा रोज आता है आंसू से कि यार डिकोड ही नहीं हो रही है, डिकोड ही नहीं हो रही है, पजल हिला के दिखा दे एक पजल वो बना के। इस बार तो बच्चे 2-2 3-3 पजल बना के आ गए, मतलब मैं तो बना के आया हूं, है ना। तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट में कहूंगा रीजनिंग का। मेरे जो अटेम्प्ट रहे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने 7 करे हैं, तो इससे मेरे शायद 14 मार्क्स समथिंग यहाँ बन रहे हैं। और 1 मार्क्स वाले मैंने 12 क्वेश्चन करे हैं, तो यहाँ मेरे 12 मार्क्स बन रहे हैं, टोटल मेरे 26 बन रहे हैं रीजनिंग के। मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मैंने इतना अच्छा कर लिया है। और अब मैं इनके बात करूं क्या क्या आया था क्वेश्चंस में, तो एक रिवर्स सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया था, एक ही आया था क्वेश्चन अपना। कोडेड डायरेक्शन आई थी, मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं करी, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि इधर और करके दे रखा था, मैंने कही छोड़ दो। 2 मार्क्स का था। लेकिन जब पेपर खत्म हुआ तो जो बच्चे मतलब जो पढ़ाए हुए बच्चे थे, जो मेरे एक बगल में ही बैठी थी एक लड़की, तो जिसको मैं पढ़ाया हुआ है, तो बता रही थी अरे सर वो तो बहुत ईजी था, आप कर लेते, तीसरे स्टेटमेंट से वो बनता चला गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। पैरेलल रो प्लस वेरिएबल अच्छी पजल थी, सारे पॉइंट कनेक्ट होते रहे थे लाइन टू लाइन, 2 पॉसिबिलिटी में बन गई थी तुरंत ही। इसमें आपका वेरिएबल जो था शायद आइसक्रीम के फ्लेवर्स वाला था, ये कोई मैंगो, गुआवा, लीची, ब्लैक करंट, इस तरीके से थी। अगर आप लोगों ने ये पजल अटेम्प्ट की थी, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं सही बता रहा हूं। शायद 14% थे इसमें या 12% थे, कुछ इस तरीके से था। लीनियर रो 6% प्लस बॉटल क्वांटिटी, ये भी मेरा मतलब ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने अटेम्प्ट करे हैं, वो मैं यहां बता रहा हूं। लीनियर रो 6% की थी, बॉटल क्वांटिटी। इसको देख के बच्चे घबरा गए थे कि यार ये 2 लीटर क्या सीन दे रखा है, कैसे कैसे बांट रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत इजी थी, बहुत इजी थी, आसानी से बन गई थी। 2 चीजें करनी थी, एक तो ऑर्डर बनाना था कि किसको पहले कितनी क्वांटिटी दी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। उसके बाद उनको लीनियर रो में अरेंज करना था, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली करना था। हो गई थी, इजी थी। 1 मार्क्स में थी ये वाली शायद 1 मार्क्स में थी, ये वाला भी 1 मार्क्स में था। एक सर्कल इन आउट प्लस वेरिएबल आया था, ये नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मतलब बन गई थी बट टाइमिंग की शॉर्टेज थी, है ना। इनपुट आउटपुट 2 मार्क्स में आया था, ये मैंने कर लिया था। 4 या 5 क्वेश्चन थे इसके।
इससे इजी इनपुट आउटपुट जीवन में नहीं मिल सकता। मतलब अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्लासरूम में अगर आपने उनसे पढ़ा है, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं, ऐसा ही सेम इनपुट आउटपुट क्लास में कराया हुआ है मैंने, सेम पैटर्न का। क्या पैटर्न था? एक स्टेप में वर्ड अरेंज कर रहा है लेफ्ट से, और एक स्टेप में राइट से नंबर अरेंज कर रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो ऑड नंबर थे उनको रिवर्स कर दे रहा है, उनकी डिजिट्स को रिवर्स। जैसे अगर 13 है तो 13 को लिख दे रहा है 31, और जो इवन नंबर था उसमें शायद वो +3 कर रहा था या -3, मुझे याद नहीं, कमेंट करके बताना क्या कर रहा था। इवन नंबर में या तो +3 या -3। और साथ ही साथ जो वर्ड्स को अरेंज कर रहा था, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उस वर्ड्स में भी क्या कर रहा था, वॉवल में शायद -1 और कॉन्सोनेंट में +1, ऐसा कुछ कर रहा था। सॉलिड तो नहीं कहूंगा मैं, चुल्लू वाला सा क्वेश्चन था, बस टाइम कंज्यूम कर गया थोड़ा सा उसको ड्रॉ करने में, स्टेप उसके बनाने में। क्वेश्चन अच्छा था, 2 मार्क्स में हर किसी ने किया होगा, क्योंकि जितने बच्चों से मैंने सुना आसपास के, सब बता रहे थे हाँ हमने तो कर लिया, हमने तो कर लिया। इस बार का इनपुट आउटपुट ईजी था। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था प्री का क्वेश्चन दे दिया ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अगर झूठ बोल रहा हूं तो बता देना भाई, बताओ प्री का था या नहीं। सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे, प्री का क्वेश्चन था, सेम टू सेम प्री का। प्री में भी इससे इजी नहीं आता होगा भाई, प्री का क्वेश्चन था ऑर्डर रैंकिंग। पेपर बहुत मतलब गया गुजरा पेपर बनाया इस बार आईपीएस पीओ मेंस ने, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने सोचा है। फिर हम इसमें बात करें तो रीजनिंग में पता है एक और चीज आई थी आपके 2 नंबर वाले में, डेटा सफिशिएंसी और थी। डेटा सफिशिएंसी भी थी 2 मार्क्स की, जो मैंने अटेम्प्ट करी थी और क्वेश्चन बन गए थे। और एक और पजल थी 15% की, वो मैंने देखती छोड़ दी, मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा। तो ये है, जिन लोगों ने मतलब मैंने जिनको बताया था कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने जिनसे कहा था कि भाई पहले पेपर को गो थ्रू कर लेना, मैंने भी सेम वही किया, पेपर गो थ्रू कर लिया, मार्क फॉर रिव्यू कर लिए, ताकि वो ब्लू में मुझे अलग से दिखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मैंने पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया 2-3 मिनट में, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे कि भाई हाँ ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, और उन क्वेश्चंस को मैंने पहले निपटा लिया। अब उसके बाद आती है क्रिटिकल रीजनिंग। मैंने हाथ जोड़ दिए पहले, मुझे करनी ही नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग यार, मुझे नहीं करनी, श्योरिटी नहीं मिलती यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। वैसे इंसान का दिमाग वहां पे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इन सब चीजों करके कि क्रिटिकल रीजनिंग में नहीं लगा पाता दिमाग। और ये रियलिटी है, कोई अगर इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी करना चाहे ना, कोई बहस करना चाहे, तो समझ लो जबरदस्ती बेमतलब का आर्ग्यूमेंट कर रहा है, बेमतलब का आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मैंने पहले ये सब निपटाए, क्रिटिकल रीजनिंग को मैंने छुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मिलती उनमें श्योरिटी वही करने के बाद। तो ये रीजनिंग का होलसेल सिनेरियो था। क्वांट की मैं बात करूं तो क्वांट भी मुझे इजी टू मॉडरेट लगी हर साल के कंपैरिजन। मतलब पिछले साल की बात तो मैंने, पिछले साल तो मैंने दिया ही नहीं था, 2022 में लास्ट दिया था, और इस साल अब मैं फिर से मेरा मन किया देने का, मैंने दिया। 2022 में मैंने दिया था तो देखा था भाई इतनी खतरनाक डीआई थी, एक क्रिकेट बेस्ड डीआई थी, एक मैंने कैसी कैसी डीआई थी, दिमाग खराब हो गया था। लेकिन इस बार की डीआई यूं बनती चली गई, आसान थी। तो क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी नहीं, मैंने मॉक वगैरह कुछ दिए नहीं है, काफी टाइम हो गया, मैंने मैथ्स को छुआ तक नहीं है, बस जो बच्चों के डाउट आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं। फिर भी मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूं कि हाँ मैंने इतना अच्छा किया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मैंने किए थे इसमें, और 1 मार्क्स के 7 किए, तो टोटल मेरा बन रहा है 6 और 7, टोटल 13 मार्क्स मेरे इसमें बन रहे हैं। किसी के मन में अगर ऐसा आ रहा हो कि यार जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, है ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, जो रियलिटी है वही है। मैंने नहीं किए थे एक भी मॉक अटेम्प्ट, मैंने नहीं करी थी प्रैक्टिस, मैंने जीए एक दिन की भी नहीं पढ़ी थी, कुछ भी नहीं किया था, नहीं टाइम मिलता मुझे, क्योंकि मेरी जॉब रहती है पढ़ाने की, ऑलरेडी मैं पढ़ाता हूँ ऑलिव करके प्लेटफॉर्म है उस पर, तो मुझे नहीं मिल पाता टाइम कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँ। बट स्टिल मैंने इतना अच्छा किया है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप लोग इतना अच्छा करके आए हो। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन क्या क्या आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस की एक डीआई आई थी, लाइन ग्राफ वाली थी, 1 मार्क्स में आई थी, बहुत इजी डीआई थी, बहुत ज्यादा इजी। मतलब ये समझ लो प्री लेवल तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्री से थोड़ी सी ऊपर थी, क्लेरिकल लेवल डीआई थी, क्लेरिकल मींस की अच्छी डीआई थी। क्या थी, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, मार्कअप परसेंटेज दे रखा था, और एक टेबल में कॉस्ट प्राइस दे रखी थी। अब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो अगर आपको लाइन ग्राफ में प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज से आप लोग उनकी एसपी निकाल लोगे, और एसपी आ गई तो एमपी निकल आएगी, तो टेबल तो पूरी बन गई, और क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। मतलब डीआई सॉलिड, सॉलिड तो नहीं कहूंगा, इजी, बढ़िया थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी एक, और उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर ऐड कर दो, कुछ इस तरीके से था। तो ये ना 7th-8th क्लास में हम पढ़ते हैं कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर एडिंग क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, कुछ इस तरीके से रहता है कि डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अगर ये चीज आपको याद होगी ना, तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाला। इसमें पी की वैल्यू शायद कितनी आई थी, 20, शायद 20 समथिंग इतनी आई थी, लेकिन क्वेश्चन इजी था, अच्छा था ये भी। फिर डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन थे इसमें, सीरीज थी, इजी थी बहुत, मैंने लिख भी दिया इजी थी, बहुत बहुत इजी थी, सिंपल सिंपल पैटर्न बना था, मेरे अल्टरनेट में पेयर बन रहे थे उनके। कैसलेट मैंने नहीं छुई, मुझ पे नहीं बन पा रही थी, दिमाग ही नहीं चल पा रहा था उधर।
और बाकी के मुझे याद नहीं क्या क्या आया था क्या क्या नहीं आया था, जितना मुझे याद था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। पेपर होल सोल मैं कहूंगा क्वांट और रीजनिंग ईजी थी। जिसने प्रैक्टिस करी है, जिसने मेहनत करी है, वो जानता है, वो मेरी बात से सहमत होगा कि भाई पेपर इजी था या नहीं। मेरे जैसे लोग जिनने नहीं करी थी वो तो कह ही नहीं सकते हैं कि क्या था, लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगा पेपर इजी था। अगर मैं बाकी लोगों की तरह सीरियस एस्पिरेंट्स की तरह अगर मैं इसमें प्रिपेयर करता, अगर मुझे टारगेट होता कि मुझे निकालना है एग्जाम, तो मैं और अच्छा करके आ सकता था, लेकिन नहीं है मेरा टारगेट भाई। मेरा टारगेट कुछ और है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज अपनी इंग्लिश की मैं बात करूं, इजी टू मॉडरेट पेपर था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, ऐसा नहीं था बहुत खतरनाक चीजें आई हो, कुछ ऐसा नहीं था। मेरे अटेम्प्ट 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मैंने करे, 6 यहां बन रहे हैं। 1 मार्क्स से 15 क्वेश्चन करे, 15 यहां बन रहे हैं, टोटल 21। अगर मैं इसमें कुछ मान लूं कि एक आध गलत भी हो जाए तो शायद मुझे लग रहा है 16-17 मार्क्स मेरे यहाँ पे बन जाएंगे। अच्छा इंग्लिश में पता क्या आया था, नहीं मेरे को याद ही नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या आया था, मतलब आया था, याद नहीं आ रहा क्या आया था, ठीक है। जीए की मैं बात करूं, इजी कहूंगा मैं तो भाई, जीए बहुत इजी थी, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। लास्ट के 3 से 4 महीने के आए थे। एक तो पता है क्या पूछ लिया कि एक पार्थिम सेन गुप्ता करके एक है जो किसी बैंक के फाउंडर एमडी वगैरह है, वो पहले किसके रह चुके थे, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन था। एक था कि अभी टेलीग्राम का कोई विवाद हुआ था ना, टेलीग्राम के उसको सीईओ को पकड़ लिया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई वो जो जिसको पकड़ा गया है वो किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का सीईओ है। ले, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, तो उसने पूछ लिया। और एक वो आया था नीता अंबानी वाला कि आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी में किसको दोबारा से रिएलेक्ट किया गया, इतना इजी क्वेश्चन हो भैया, नीता अंबानी। और क्या था, और ये वो हाल है जब मैंने पढ़ी नहीं है, ये तो मैंने 1 महीने की भी नहीं पढ़ी थी, 1 महीने की भी। ये पता कैसे किया, अगल बगल वालों से एक आध पूछ लिए थे तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसे होगा। मुझे केवल एक क्वेश्चन आता था, वो वाला टेलीग्राम वाला, कि वो उसकी न्यूज वायरल हुई थी ना तो पता चल गया था, और बाकी के 3-4 क्वेश्चन मैंने अगल बगल वालों से हाँ भाई बता दे तो उन्होंने बता दिया था। और क्या थे, और मेरे को याद नहीं आ रहे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स लास्ट की 3-4 महीने की थी, 4 महीने से आया था लास्ट, है ना। मेरे अटेम्प्ट 10 रहे हैं, अगर मैं मान रहा हूँ 6 भी मेरे सही हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर मैं इसकी मैं बात करूँ ओवरऑल अटेम्प्ट्स की, तो रीजनिंग में 19 मार्क्स बन रहे हैं, नहीं 19 मेरे अटेम्प्ट्स हैं, ये अटेम्प्ट्स हैं, और मार्क्स बन रहे हैं मेरे 26। क्वांट में अटेम्प्ट मेरे 10 हैं, मार्क्स बन रहे हैं मेरे 13। जीए में अटेम्प्ट मेरे 10 हैं, पता नहीं 5-6 आ जाने चाहिए, ये ऐसा मैं अजम्पशन लगा के चल रहा हूँ। और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हैं 18, और 16 आने चाहिए, मतलब समथिंग 16 आ जाने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 नंबर और 1 नंबर के इंक्लूड हैं, 16 आ जाने चाहिए। ओवरऑल मैं लगाऊं 26 और 13 39, 39 से 5 44, 44 और 16 60। और डिस्क्रिप्टिव में मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे तो 300 पूरी वर्ड लिमिट मैंने पार कर दी थी, मजा आ गया था करके। और डिस्क्रिप्टिव में अगर 15 लगा रहा हूँ तो 75 के आसपास में अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 75 एटलीस्ट। 75 में एटलीस्ट अपना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ जाएगा, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मेंस क्लियर हो भी जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और लग भी रही कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, पेपर का लेवल इजी था, नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा, और वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगा और हो भी जाएगा, पता नहीं क्या होगा। बट मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मैंने सेकंड शिफ्ट में कोई भी ऐसी चीज़ जो ना बताई हो, जितना मैंने करा था ऑलमोस्ट 80-90% मैंने सब कवर करा है, कि यही सब पेपर में आया था। पेपर का लेवल ईजी था, कोई ज़्यादा टफ वफ नहीं था। कोई कह रहा है कि नहीं बहुत टफ था ये था, तो भाई सिंपल सी बात है, तुमने फिर हंसी मजाक किया है, पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। और सीरियस एस्पिरेंट होगा तो वो जानता है पेपर कैसा था कैसा नहीं था, उसको पता है कि पेपर का लेवल कैसा आया था, ठीक है। तो सेवा यहीं पे समाप्त करूंगा आज की मैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं एग्जाम सेंटर से भागा भागा यहीं पे आया पहले इसका एनालिसिस बनाने के लिए। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, है ना। और आप लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी करते रहो, मतलब इस चैनल से भी करते रहो, और जहां से कर रहे हो करते रहो। डेली पजल्स में अपलोड करते ही रहता हूँ इस पर, और भी नए नए टॉपिक्स कंटेंट अपलोड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंड संडे कल मजे से संडे मनाओ, ठीक है। थैंक यू।